गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज है 31 जनवरी 2026। हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर। ठीक है, साथ में जो इससे रिलेटेड फैक्ट्स होंगे उसको हम लोग देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की करंट अफेयर से बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदर्श युवा ग्राम सभा पुरस्कार JNV श्रेणी में किस स्कूल ने प्रथम पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो ये जीता है JNV ऊना, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय ऊना, हिमाचल प्रदेश। ठीक, अब अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अगर हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो यह है शिमला। ठीक है, क्या है? शिमला है। ऊना जिला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, ऊना क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, आदर्श युवा ग्राम सभा पुरस्कारों के लिए EMRS श्रेणी में किस स्कूल को प्रथम पुरस्कार दिया गया? ठीक है, EMRS श्रेणी में, तो EMRS श्रेणी में जो दिया गया है वो दिया गया है कोशमबुडा को। EMRS कोशमबुडा, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, EMRS का मतलब क्या है? देखो, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। क्या है? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? जनजातीय छात्रों के लिए गुणवत्तक शिक्षा। ठीक, ये स्कूल किसके लिए है? तो ये जनजातीय छात्रों के लिए, जनजातीय छात्रों के लिए गुणवत्ता शिक्षा की, गुणवत्ता शिक्षा के लिए है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की आपकी राजधानी है क्या? रायपुर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, मीर हाजी कासम जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये संबंधित है आपके ढोलक से। काहे से हैं? ढोलक से। ठीक, और ये गुजरात के लोक कलाकार हैं। कहाँ के हैं? ये गुजरात के लोक कलाकार है। ठीक, लोक कलाकार। और अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की हमारी राजधानी है, क्या है? गांधीनगर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, AIFF के फैसले के अनुसार आई लीग का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? ठीक, तो अगर आई लीग के नाम बदला जाएगा तो ये हो जाएगा IFL। IFL मतलब इंडियन फुटबॉल लीग। ठीक, इंडियन फुटबॉल लीग। ठीक, AIFF क्या है? तो ये है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ISL क्या था? शीर्ष प्रतियोगिता है आपकी। ठीक, इंडियन सुपर लीग कहा कि यह हमारी फुटबॉल की शीर्ष प्रतियोगिता है। आई लीग जो थी ये हमारी भारतीय क्लब फुटबॉल का महत्वपूर्ण था। किससे रिलेटेड था? क्लब फुटबॉल से। ठीक, क्लब फुटबॉल। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, UIDAI ने अत्यधिक व्यक्तिगत डाटा साझा किए बिना उम्र सत्यापन है तो कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक, तो ये उम्र सत्यापन ऐप जो लॉन्च किया है उसका नाम है आधार ऐप। क्या नाम है? आधार ऐप। ठीक है, UIDAI का अगर फुल फॉर्म देखें क्या है, तो ये है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? अगर इस आधार ऐप की बात करें तो इसका उद्देश्य हमारा कम से कम डाटा शेयर करके उम्र सत्यापन,
कम से कम डाटा शेयर कर, उम्र सत्यापन, ठीक है। और आधार जो हमारा वो कितने 12 अंकों का यूनिक डिजिट होता है, 12 अंकों का यूनिक पहचान होती है, ठीक, पहचान होती है आधार की अगर हम बात करें तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकारी अस्पतालों में देश का पहला समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक्स किस राज्य ने शुरू किया है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र ने, ठीक। मेनोपॉज का मतलब होता है महिलाओं के रजोनिवृत्त अवस्था, ठीक। सरकारी अस्पतालों में डेडिकेटेड क्लिनिक्स होंगे, ठीक। और महाराष्ट्र की अगर राजधानी की बात करें तो क्या है, राजधानी की अगर हम बात करें तो ये है आपकी मुंबई, ठीक है, राजधानी मुंबई है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री देवराज स्वामी मंदिर तमिलनाडु के 120 साल पुराने विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस मध्यस्थ को नियुक्त किया है, ठीक। तो जो मध्यस्थ नियुक्त हुए हैं वो हैं जस्टिस, जो कि रिटायर्ड है, सेवानिवृत्त, संजय किशन कौल जी, ठीक। इनको नियुक्त किया गया मध्यस्थ के रूप में, मीडिएटर के रूप में, ठीक है। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की हमारी राजधानी क्या है, तो ये है आपकी चेन्नई। क्या है? चेन्नई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण मंत्रालय ने अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को बदलने हेतु किन नए नियमों को अधिसूचित किया है, ठीक। तो ये किया है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026। किसका? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026, ठीक, SWM जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे, ठीक। किस मंत्रालय के अधीन आता है ये, ठीक। तो ये हमारा आता है एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय, जो है आपका MOEFCC के अंदर, ठीक। सॉलिड वेस्ट क्या होता है? घरेलू कचरा जो होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2025 में भारत के IIP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर क्या थी, ठीक है। तो ये थी हमारी 7.8%। कितनी? 7.8%, ठीक। IIP क्या है? इसको अगर इंग्लिश में देखें हम तो कहेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। कौन कौन सेक्टर इसमें शामिल हैं? अगर हम सेक्टर की बात करें तो ये हमारा माइनिंग सेक्टर इसी में है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य को माओवादी मुक्त घोषित किया गया है? माओवादी मुक्त, ठीक है। तो ये है आपका सुनाबेड़ा। कौन सा? सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक। मतलब सुरक्षा की उपलब्धि से कहेंगे, अगर माओवादी मुक्त किया गया है तो सुरक्षा की उपलब्धि है ये, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी होती क्या, वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है? ये एक संरक्षण क्षेत्र होता है। क्या होता है? संरक्षण क्षेत्र, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, जलज आजीविका केंद्र किन दो संस्थानों की संयुक्त पहल है? जलज आजीविका, ठीक है। तो ये है हमारा नमामि गंगे और भारतीय वन्यजीव संस्थान, ठीक। मतलब नमामि गंगे एंड WII, ठीक है। इसको अगर हम फुल फॉर्म करेंगे तो हो जाएगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। नमामि गंगे क्या है? गंगा संरक्षण अभियान है। ये क्या है? क्या है? गंगा संरक्षण अभियान, ठीक है। अगर आजीविका की बात करें तो ये यूज होता है आपके रोजगार को बढ़ाने की पहल है। क्या है? रोजगार बढ़ाने की पहल, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की सबसे छोटी और दुर्लभ रस्टी स्पॉटेड कैट राजस्थान के किस जिले में देखी गई है? तो ये देखी गई है शेरगढ़ जंगल, जो कि आपका 12 जिला पड़ता है। कहाँ पे? 12 जिला के शेरगढ़ जंगल में। ठीक, शेरगढ़ जंगल में। ठीक, जिला आपका पड़ता है 12। दुनिया की सबसे छोटी वाइल्ड कैट है ये रस्टी स्पॉटेड जो है, ये सबसे छोटी वाइल्ड कैट है। ठीक है, और राजस्थान की अगर हम राजधानी की बात करें, राजधानी तो ये है आपकी जयपुर। कौन सी है? जयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सेठी हल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सेठी हल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये आपका है कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक की अगर राजधानी की बात करें हम, तो ये है आपकी बेंगलुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत अब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक किस अध्यक्षता भारत के कौन सा स्थान देश कौन सा भारत के साथ कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो ये करेगा संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा देश करेगा? संयुक्त अरब अमीरात और भारत दोनों मिलकर करेंगे। अगर हम यूएई की बात करें तो इसकी राजधानी है आपकी क्या? अबू धाबी। ठीक है, अगर यहाँ की करेंसी की बात करें, मुद्रा की, तो मुद्रा कौन सी है यहाँ की? दिरहम है, दिरहम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विजय चौक पर आयोजित कौन सा समारोह गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन करता है? गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन तो ये होता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। कौन सी? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। ठीक है, बात करें आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो आयोजन स्थल जो है आपका विजय चौक, नई दिल्ली। ठीक है, अगर हम समापन की बात करें तो सामान्यतः यह 29 जनवरी को होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा। हाँ देखिए, यहां से हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। 5 क्वेश्चन हम स्टैटिक करते हैं पर डे। ठीक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो अगर आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करें हम, तो ये थे ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई की अगर हम स्थापना की बात करें, तो स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1935 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका मुंबई में है। ठीक, अब आपको बताना है कि वर्तमान गवर्नर कौन है। वर्तमान गवर्नर कौन है? ठीक, ये आप करेंगे कमेंट। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर विटामिन डी की कमी की बात करें तो ये होता है रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है विटामिन डी। ठीक, जिससे कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी नहीं होती, तो और हड्डियां टेढ़ी और कमजोर नहीं होती। ठीक है, अगर इसी की हम बात करें एडल्ट्स में, देखो विटामिन डी हमारा करता क्या है, मैं लिख दे रहा हूं इसमें। ठीक है, कैल्शियम, इंग्लिश में कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है। ठीक, इससे क्या होगा? इससे हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी, मजबूत रहेंगी। ठीक, अगर विटामिन डी की कमी होगी तो रिकेट्स में होता क्या है कि हड्डियां कमजोर होती हैं। ठीक, हड्डियां कमजोर प्लस टेढ़ापन आता है, उसमें क्या होती हैं? टेढ़ी होती हैं। ठीक,
एडल्ट में अगर इसकी बात करें तो एडल्ट में इसी रोग को, रिकेट्स को ही क्या कहेंगे? अगर एडल्ट की बात करें हम, एडल्ट में जो होता है वो होता है ऑस्टियोमेल्किया। क्या होता है? ऑस्टियो, ठीक, ये एडल्ट्स में होता है। बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जुपिटर। इंग्लिश वाले जो हैं जुपिटर बोलते हैं उसको। ठीक है, सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है? तो ये हमारा सबसे बड़ा उपग्रह जो हो जाएगा, सबसे बड़ा उपग्रह वो है गैनीमीड। ठीक, और जुपिटर को क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं गैस ग्रह। क्या कहते हैं? गैस ग्रह। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है आपका वो रेशम कीट पालन से संबंधित है। ठीक, सेरीकल्चर। ठीक, अगर मधुमक्खी पालन की बात करते हैं इसको कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। इनको क्या कहता है? इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो आज की करंट अफेयर हमारी यहीं तक रहेगी। ठीक है, पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।